तो हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं सोनालिका आपके सामने लेके आ गई हूँ एक नया विषय जो कि है कि भारत के कुछ ऐसे कानून जिनके बारे में कोई नहीं जानता और वो इतने आश्चर्यजनक है कि आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि आपको पहली बार पता हो रहा है, लेकिन हर नागरिक को यह कानून पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचा है जो सामान्य नहीं है। फ्रेंड्स, भारत एक बहुत ही आश्चर्यजनक है। जनसंख्या और क्षेत्र के दृष्टि से यह एक बहुत ही विशाल देश है, जहां बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, इतने बड़े क्षेत्रफल और इतनी बड़ी संविधान में कुछ तथ्यों की खोज करना बहुत ही कठिन है। लेकिन पता है फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 444 धाराएं हैं और इसके 22 खंड हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। फ्रेंड्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप में 283 मेंबर्स ने साइन किया था 1947 में। तब जाके यह संविधान निर्माण हुआ। भारतीय संविधान बनाना बहुत ही लंबा प्रोसेस चला, क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है फ्रेंड्स। और यह 1949 में 26 नवंबर को बन के तैयार हुआ, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अडॉप्टेड किया गया। फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल हैंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वह अभी भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हीलियम गैसेस के केस में मतलब हीलियम गैसेस से भरे डब्बों में उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, कागज है और वह एक समय से गलने और सड़ने लगता है, तो उसको हीलियम गैस के अंदर प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि वह सुरक्षित रहे। फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कैलीग्राफी है वह प्रेम बिहारी लाल नारायण रायजादा के द्वारा ड्राफ्टेड की गई है और इसे इल्यूमिनेट किया नंदलाल बोस ने। लेट 1920s में स्टैलिन जोसेफ ने इस कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम चालू किया था। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसे मतलब भारत के इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। और इसके बाद बहुत सारे अलग कम्युनिस्ट कंट्रीज ने इस 5 ईयर प्लान को फॉलो करना शुरू किया था। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की सोल माना जाता है प्रियम्बल को। प्रियम्बल जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। यह कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मुख्य भाग है। जो कोई भी प्रियम्बल उठा के देखे, मतलब हर जगह आपको किसी भी बुक में कहीं भी आपको लिखा मिलेगा, पहले शुरुआत होती है वी द पीपल से। तो फ्रेंड्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो वी द पीपल है यही सबसे पावरफुल वर्ड है। इसका मतलब ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो उनके पीपल है और इसी बेसिस पे पूरा संविधान रचा गया है। किसी भी देश का पावर उसके नागरिक ही होते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी और सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, इक्वालिटी की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, वह सब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। यह पीपल के लिए ही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो पीपल है वही किसी भी देश को, किसी भी देश के नागरिक उस देश की निर्माण में, विकास में उसका मुख्य रोल अदा करते हैं। तो यह कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले
पीपल को वो सॉवरेंटी पावर देता है। और इसीलिए जो कोई भी लोकसभा है वहाँ का उसे उसमें राइट दिया गया है कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुख्य सदस्य होते हैं वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, उनके पीपल के द्वारा ही चुना जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा पावर हर एक इंसान, हर एक नागरिक के हाथ में हमारा है, और यह प्रियम्बल हमको गणतंत्र बनाता है। फ्रेंड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, मतलब जो हम नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, वह भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वह कॉन्स्टिट्यूशन हमें 9 ऐसे मुख्य मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स प्रदान करता है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, जो कि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल है जो कि इक्वली वो शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाहे जितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन यह वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत मेहनत की गई है, सालों की मेहनत है, और तरह तरह के विभिन्न देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जांचने के बाद इसका निर्माण किया गया है। हो सकता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यह कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ही सिमिलर हो, इसके गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकते बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, लेकिन यह उनसे भी बेस्ट माना गया है। ये तो रही कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और इंडिया के मेकिंग की बात। बाकी इंडिया में और भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आश्चर्यजनक है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पुलिस को अरेस्ट करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन यह अधिकार भी कुछ शर्तों के साथ लागू होती है। तो फ्रेंड्स, पुलिस अगर आपको हिरासत में लेती है तो सबसे पहले तो उसके पास आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट होना चाहिए, और अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड होती है कि आपको इतना अधिकार दे कि आप अपने उस अरेस्ट की सूचना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दे सकें। साथ ही साथ आपको यह पूरा हक बनता है कि पुलिस आपको किस बिना पे, किस ग्राउंड्स पे अरेस्ट कर रही है, उसका रीज़न जानने का। तो फ्रेंड्स, यह अधिकार आपको यह दिया जाता है ताकि आप अपना डिफेंस कर सकें। आप यह तो बता सकें कि हाँ, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है तो वह कितना सही है कि नहीं है। साथ ही साथ आपको पूरा अधिकार दिया जाता है कि आप अपने मर्जी के किसी भी लॉयर या किसी नॉन पर्सन से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी रिहाई के लिए, अपने बेल के लिए। साथ ही कोर्ट के ऑर्डर पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए। साथ ही साथ कैदी को यह अधिकार दिया जाता है कि इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन किसी को भी 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, इंडिया के डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में कितने केसेस पेंडिंग हैं? फ्रेंड्स,
लगभग 2,18,00,000 केसेस हैं जो कि इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों के डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग चल रहे हैं, मतलब जिनकी मामला की सुनवाई नहीं हुई है, जो जिनका डेट ही नहीं आता है। मतलब इतना डिले डिनाइड जस्टिस चल रहा है इंडिया में। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है। और यह हमारे जुडिशरी सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 2013 से ही बहुत सारे ऐसे कोर्ट्स का और बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज का अनाउंस किया गया जो कि नए पोस्ट के लिए, नए जजेस के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और आज भी ऐसे ऐसे नई नई वैकेंसीज आई जा रही हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि दुनिया में इंडिया में लगभग 22.2 मिलियन पीपल है जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, मतलब जिनके ऊपर केसेस चल रहा है। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा सलमान खान के हिट एंड रन वाला केस, तो वह मामला फ्रेंड्स 13 साल से कोर्ट में चल रहा है और उसकी सुनवाई, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकल के आता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि कोर्ट्स में बहुत पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यही है आज का हमारा अद्भुत और आश्चर्यजनक इन्फॉर्मेशन। तो कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? अगर आगे भी आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं और ऐसे फैक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, अच्छे लगते हैं सुनने में, ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज आपको काम आता है। फ्रेंड्स, मैं जो भी बोलती हूँ वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कहीं भी जीके के क्वेश्चंस हो, कोई भी क्विज़ हो, उसमें आपको ज़रूर इस्तेमाल में आएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, ये सब के बारे में बहुत सारे नागरिकों को पता होना चाहिए और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर ऐसे भी आपको मतलब आस पड़ोस की चुगली ना सुन के अगर ये सब सुनने को मिले तो आपका ही फायदा है फ्रेंड्स। तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमारे वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।